हेलो दोस्तों, मैं रोहित मंडल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल क्विक नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। जैसे कि आप सभी कोई जानते हैं कि ये पहला बार है जो ईएमआरएस ने पहला बार रिक्वायरमेंट निकाला है और ये नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो आज बात करते हैं कि नॉन टीचिंग का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग को गूगल में जो है सर्च करना है ई एम आर एस। तो ई एम आर एस जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपको ई एम एस आर एस का ऑफिशियल साइट का नीचे एक रिक्वायरमेंट का बटन मिलेगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जैसे ही रिक्वायरमेंट में क्लिक कीजिएगा वैसे ही इस रिक्वायरमेंट का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 9 नंबर में आपको अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। तो आज हम नॉन टीचिंग स्टाफ का फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरने के बारे में बता रहे हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए 9 नंबर में इसका अप्लाई का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अप्लाई वाले लिंक पे, तो आप जो है इसमें आ जाइएगा। ये है आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल। तो अभी आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है ना ही पासवर्ड है, तो इसको रजिस्ट्रेशन मतलब आपका अभी हुआ नहीं है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में हम लोग को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आप इसका नॉन टीचिंग के लिए भर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म देखिए यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन टीचिंग के लिए ही भराएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग। न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो बोला गया है अकाउंटेंट और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जेएसए और लैब अटेंडेंट, इसका जो चार्ज है 1000, मतलब आप लोग को 1000 रुपया पे करना होगा पर पोस्ट के लिए। अगर आप तीनों पोस्ट डालना चाहते हैं तो 3000, और एक पोस्ट डालना चाहते हैं तो 1000, दो पोस्ट डालना चाहते हैं तो 2000। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप तीनों ही पोस्ट ही आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा से इस जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि ये जो भी दिया गया है फॉर्म से रिलेटेड ही दिया गया है कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका केबी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको और बताते हैं। तो सबसे नीचे देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स का एक चेक बॉक्स करने के लिए आपको यहाँ पे कहा गया है, तो आप चेक बॉक्स करके आगे बढ़िए। चेक बॉक्स करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो हम लोग का ये जो है खुल के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम पूछ रहा है, कैंडिडेट का नाम हम लोग यहाँ पे भरेंगे। कैंडिडेट का फादर नेम, कैंडिडेट का मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिक में दिया गया है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट में वही वही वाला इसमें डालना है। ठीक है, जेंडर जो भी होगा मेल फीमेल, ठीक है, जेंडर आप डाल दीजिएगा। आइडेंटिटी टाइप, अब आइडेंटिटी टाइप में यहाँ बात करते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आपको पैन कार्ड का डिटेल डालना है तो पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट का अगर डालना है तो पासपोर्ट सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपको डालना है उसमें सेलेक्ट कीजिएगा। अब आपको दिख नहीं रहा है आधार कार्ड, अगर बहुत बहुत कोई ऐसे हैं कि जिनको आधार कार्ड का नंबर डालना है, आधार कार्ड का डिटेल डालना है, तो आप ना एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ की क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप आइडेंटिफिकेशन में जो इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आधार नंबर इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस। सॉरी, प्रेजेंट एड्रेस में डालना है आपको हाउस या फ्लैट नंबर, आपका हाउस नंबर फ्लैट जो भी है, आपका विलेज है तो विलेज डालना है। ठीक है, उसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल। ठीक है, इसमें देखिए आप इसमें डाल भी सकते हैं कुछ और नहीं भी डाल सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट वाले में अगर आपको पूरा हो गया, आपका घर का एड्रेस जो है आप डाल दिए तो ठीक है, इसमें नहीं डालने से भी चलेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है। लोकेलिटी, आपका लोकेलिटी कहाँ का है ये आपको डालना है। ठीक है, कंट्री इंडिया डालिएगा, स्टेट हो जाएगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट अपना क्या है, पिन कोड डालना है, और ईमेल एड्रेस जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वही आपको डालना है, क्योंकि आगे चल के जो भी आपको मेल आएगा या फिर कोई भी वेरिफिकेशन करना होगा
तो ईमेल आईडी जो एक्टिव होगा वहीं डालिएगा। उसके बाद दोबारा इस यहाँ पे आप कंफर्म कीजिएगा ईमेल आईडी। फ़ोन नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर आप इसमें डालिएगा, ठीक है, जो एक्टिव फ़ोन नंबर है वो। उसके बाद फिर यहाँ कंफर्म कीजिएगा। लैंडलाइन नंबर आपको ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस बता रहा है, ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस में आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस जो है इसमें चेक मार्क का बॉक्स जो दिया गया है इसमें आप चेक कर दीजिएगा, तो वहीं सेम टू सेम आपको यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको डालने का जरूरत नहीं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस चेंज है, अगर आप रहते हैं प्रेजेंट में आप रहते हैं दिल्ली में और आपका परमानेंट एड्रेस है मान लीजिए लखनऊ में, तो आप क्या है कि परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चूज पासवर्ड, पासवर्ड में आपको डालना है, तो पासवर्ड में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपको एक मैसेज मिलेगा। तो मैसेज में ये मिल रहा है कि 8 से 13 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड होना चाहिए। एक उसमें अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ कैंडिडेट का बहुत सारे कन्फ्यूजन ये होता है कि पासवर्ड तो क्रिएट कर देते हैं अपर केस लोअर केस करके, लेकिन बाद में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट इसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट करते हैं। आज आप लोगों को हम एक अच्छा तरीका बताएंगे जिसमें आप लोगों को ये पासवर्ड हमेशा याद रहेगा। तो अगर आप इस ऐसा पासवर्ड को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी इन फ्यूचर कभी किसी भी फॉर्म में इस टाइप से फॉर्म अगर भरते हैं जिसमें इस तरह का मैसेज के थ्रू आपको जिस टाइप से मैसेज देख रहे हैं यहाँ पे अपर केस लोअर केस नंबरिक और स्पेशल कैरेक्टर जो होना चाहिए पासवर्ड में, तो आगे चल के आपको ये ऐसा बता दूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है देखिए। तो अगर जो भी आपका नाम है, ठीक है, नाम मान लीजिए आपका श्याम है, तो मिस्टर डॉट श्याम और आपका जो डेट ऑफ ईयर है उसका लास्ट का 2 डिजिट डाल दीजिएगा। तो जैसे ही हम अभी मिस्टर डॉट एम को कैपिटल अल्फ़ाबेट रखिएगा और बाकी सब स्मॉल रहेगा, ठीक है, MR.SHYAM और इसका जो है 1995 डेट ऑफ ईयर है, ठीक है, तो हम इसका 95 जो है इसका ईयर का लास्ट वाला 2 डिजिट जो है डाल देंगे। तो उसके बाद रिकन्फर्म अगर हम करेंगे तो देखिएगा कि मेरा जो है फिर से कोई इशू नहीं मांगेगा। जैसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट करता क्या है कि पासवर्ड तो क्रिएट करता है लेकिन बहुत टाइम लगता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसका शॉर्टकट आपको बता दे रहे हैं और ये तरीका बहुत अच्छा है। तो अपना जो पासवर्ड रखिएगा इसी तरह से रखिएगा जो आप भूलिएगा कभी नहीं, ठीक है। तो मिस्टर डॉट SHYAM 95, तो देखिए यहाँ पे जो है पासवर्ड में कुछ ऐसे रेड मार्क नहीं आया, यानी पासवर्ड मैच हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप अपना हिसाब से जो भी रखना है आप रख लीजिएगा, उसका आंसर जो है आंसर दे दीजिएगा। इन फ्यूचर आपको अगर पासवर्ड याद नहीं आ रहा है तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको मांगा जाएगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आप क्या रखे थे, इसका आंसर क्या है, उसका थ्रू से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप पासवर्ड अगर भूल गए तो। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के सेम एज इसको जो सिक्योरिटी पिन आपको नज़र आ रहा है वही इसमें डाल के सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट कीजिएगा वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको मेल में या फिर फ़ोन में SMS के थ्रू आपको आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैं पहले बताया रजिस्ट्रेशन टाइम बता रहा था उसी पेज में आ जाइएगा। अब अपना एप्लीकेशन नंबर जो ईमेल आईडी में गया और मोबाइल नंबर में आया वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड जो आप क्रिएट किए थे वो डालना है और सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन कीजिएगा। आपका जो है आगे का प्रोसीजर के लिए पेज खुल जाएगा। तो दोस्तों अब जो है एप्लीकेशन नंबर डाल के पासवर्ड जो आपने क्रिएट किए थे वो डाल लीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल के आपको साइन इन करना है। जैसे साइन इन कीजिएगा इस तरह से आपको पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये पेज खुल के आने के बाद आपको उसके बाद थर्ड स्टेप में पर्सनल डिटेल डालना है।
तो पर्सनल डिटेल यहाँ से स्टार्ट कर होगा। देखिए यहाँ बता रहा है कि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल आपके पास, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, अगर नहीं तो आप नो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी अपना डालिएगा, जो भी कैटेगरी है आपका। उसके बाद आप डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबिलिटी जो है इसमें यस और नो डाल सकते हैं, अगर है तो आप डाल सकते हैं, नो तो नहीं। ठीक है, और उसके बाद आता है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू डी एज पर सेक्शन 2 ऑफ पी आर पी डब्ल्यू डी एक्ट 2016। अगर आपका ये है तो आप इसमें यस कीजिएगा, अगर नो है तो नो कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में आप सर्विस किए हैं तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। उसके बाद आप एम आर एस का एम्प्लॉय अगर है तो आप इसमें डाल सकते हैं ई एम आर एस एम्प्लॉय के लिए, अगर है पहले से तो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय ई एम आर एस का आप अगर एम्प्लॉय हैं तो इसमें दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है आप पहला बार डाल रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखिएगा। मैरिटल स्टेटस अगर मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, डिवोर्स है तो डिवोर्स डालिएगा, विडो है तो विडो डालिएगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शन दे दिया गया है, जो है आपका वो डाल सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल के सेव नेक्स्ट करना है। ठीक है, सेव नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको ये खुल के आएगा, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल डालना है। ठीक है, अगर आप तीनों पोस्ट डालना चाहते हैं तो आपको जो है हर एक पोस्ट के लिए 1,000 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अगर जो जेएसए वाले पोस्ट डालना चाहते हैं और लैब अटेंडेंट वाले पोस्ट डालना चाहते हैं, या फिर अकाउंटेंट का भी डालना चाहते हैं, या फिर कोई एक डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चेक करने के बाद आप अपना एग्जाम सिटी चॉइस कीजिएगा कहाँ आपको डालना है। ठीक है, एग्जाम सिटी डालने के बाद आप नीचे आइएगा, फिर सिक्योरिटी पिन डाल के जो है सेव नेक्स्ट कीजिएगा। सेव नेक्स्ट करने के बाद चौथा स्टेप आपको भरना है। चौथा स्टेप में आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, जो भी आपको या 10th का क्वालिफिकेशन डालना है, आप कब पास किए थे। ठीक है, अगर आप 10th पास किए हैं लेबोरेटरी डिप्लोमा लेबोरेटरी के साथ तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, और अगर सिर्फ आप 10 पास किए हैं तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आपका जो बोर्ड होगा, ठीक है, वो बोर्ड डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट मोड, तो रिजल्ट मोड में आपको दो मोड मिलेगा, एक परसेंटेज का और एक सीजीपीए का। तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सीजीपीए वाले हैं वो इसमें दिक्कत होता है कि क्या डालना है। तो जैसे कि आपका टोटल मार्क यानी आपका 6 सब्जेक्ट का अगर एग्जाम हुआ था तो 6 सब्जेक्ट का आप 600 डाल दीजिएगा, और आपने अगर 600 में से आपको 400 मिला तो यहाँ पे 400 डालिएगा। ठीक है, 400 जैसे ही डालिएगा तो आपको यहाँ परसेंटेज आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब सीजीपीए वाले जो हैं, तो सीजीपीए वाले लोगों को अब यहाँ पे दिक्कत होता है ये कि समझ नहीं आता है कि ग्रेड पॉइंट क्या डालना है। तो ग्रेड पॉइंट जो है आपको यहाँ 10 डालना है। ठीक है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितने का है तो यानी 10 का। उसके बाद आप कितना सीजीपीए इसमें आपको मिला था, 10th में कितना सीजीपीए मिला था। अगर आपको 6 मिला था तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपको 6 सीजीपीए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सीजीपीए वाले लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ होगा तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 12th में आपको वैसे ही 12 10 जैसा भरे वैसे ही 12 भी वैसे ही भरना है आपको। ठीक है,
जो कोई भी बोर्ड हो, आप सिर्फ अगर 12 पास किए हो, अगर साइंस से किए हैं तो साइंस स्ट्रीम से डालिएगा। अगर सब्जेक्ट अगर आपको दूसरा है, अगर आर्ट्स है कॉमर्स है, तो आप ये वाला चॉइस कीजिएगा, ठीक है। अगर साइंस है तो साइंस लेके आप 12 किए हैं तो आप नीचे वाला जो है सेकंड ऑप्शन आप चॉइस कीजिए, चूज कीजिएगा, ठीक है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तो फर्स्ट वाला कीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट मोड, यहाँ पर भी दो मोड में आपको पूछा गया है, तो जो भी आपको रिजल्ट होगा, ठीक है, वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ग्रेजुएशन पे पास ईयर, किस ईयर में आप पास किए हैं, ठीक है। अब देखिए कोर्स स्ट्रीम नेम में क्या डालना है, ठीक है। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन होगा कि बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, फिर दूसरा है कि डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, फिर फोर्थ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। तो देखिए अगर आप जो है आर्ट्स या फिर कोई भी आपका कॉमर्स से अगर किए हैं तो कॉमर्स में आप ये वाला डालिएगा, और आर्ट्स वाले लोग ये वाला डालिएगा, और जो साइंस से लिए हैं वो भी ये डाल सकते हैं, ठीक है। और 4 ईयर जिनका डिग्री है वो लोग इसको डाल सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स से किए हैं डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो आप कॉमर्स के लिए सेकंड ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी, आप जिस जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना ग्रेजुएशन किए हैं वो डाल दीजिएगा। रिजल्ट मोड आपका क्या है, CGPA में है या परसेंटेज में है, तो अपना रिजल्ट जो भी आया है, टोटल मार्क्स आपको कितना मिला, और आपको परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो है, सिक्योरिटी पिन सेम एज में डाल के सेव नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप फिफ्थ स्टेप में आ जाइएगा। तो फिर फिफ्थ स्टेप में आने के बाद आपको जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ जो है 10 से लेके 200 KB के बीच का साइज का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको अपलोड कर देने के बाद आप यहाँ से व्यू करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड करने के बाद। उसके बाद सिग्नेचर भी जो है आपको JPG फॉर्मेट में करना है, ठीक है। और ये भी जो है 4 से 30 KB, मतलब 4 से लेके 30 KB के बीच आपको साइज होना चाहिए सिग्नेचर का। यह अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन जो है डाल के सबमिट करना है, सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। 9 6 ठीक है। जैसे ही सेव नेक्स्ट में आप क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये पेज खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, ठीक है। फाइनल सबमिट से पहले एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि सब कुछ सही है कि नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही कोई लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा वैसे ही आपको ये पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये पेज खुल के आने के बाद आपको जो है ये सिक्योरिटी पिन जो दिख रहा है आपको सेम एज आपको वही डालना है, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कर दीजिएगा वैसे ही आपका सिक्योरिटी पिन मैच्ड ओके OTP एक ईमेल एड्रेस में जाएगा। तो जो आपका ईमेल एड्रेस में OTP जाएगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस आप डाले हैं उसमें आपको गया होगा वो पिन आप डाल दीजिएगा। जैसे ही आप डाल के आप वेरीफाई कीजिएगा, आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका ईमेल वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका
फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने वक्त अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।